हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जय माता दी, जय बजरंगबली। गाइस, तो मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने के लिए। कुछ शॉपिंग मैंने कर ली है और कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि साड़ी उठाने जा रही हूँ। और साड़ियों के कपड़े तो मैं ले आई हूँ। तो है हमारे बर्थडे की शॉपिंग चलने, वो साड़ियों के बर्थडे की शॉपिंग हो चुकी, मतलब कर रही हूँ मैं। कुछ हो गई है, कुछ और करेंगे गाइस। अभी कपड़े वपड़े ही लिए हैं और सब और भी सामान आएगा जो भी खाने पीने का। आज लेने जा रही हूँ मैं, साड़ी उठाने जा रही हूँ। कुछ साड़ियों के जूती वगैरह रह गई हैं, वो लेके आएंगे। चलते हैं मार्केट, ठीक है गाइस। साड़ी साड़ी को भी तैयार कर दिया है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। चलते हैं। तो गाइस, कपड़ों में सारी शॉपिंग कर ली है मैंने। जैसे कि साड़ी लेकर आ गई हूँ, अपने लिए साड़ी लेके आई हूँ, इनके लिए शर्ट लेके आई हूँ और साइयों के लिए फ्रॉक लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको बर्थडे पे दिखाई देगी कि किस तरीके से हम लेकर आए हैं। आपको पहले ही नहीं बताऊंगी, इतना बता दूंगी कि हम कपड़े लेके आए हैं। मैं साड़ी अपने लिए न्यू साड़ी लाई हूँ, इनके लिए शर्ट लाई हूँ और बेटी के लिए फ्रॉक लाई हूँ। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है सच में। एक बार में ही मेरा दिल आ गया था फ्रॉक पर। मैंने मतलब उन्होंने दिखाई से जैसे मेरा मन ऐसे कर रहा, मतलब दिल आ गया। मैंने सोचा इसी को लेना है बस। ना मैंने कलर देखा ना कुछ भी, कैसा कैसा हो, लेकिन मैंने ले लिया गाइस फाइनली। और थोड़ा बहुत अच्छा, प्राइस भी थोड़ी महंगी है लेकिन मैंने महंगा चलेगा क्योंकि बेटी का बर्थडे है। कोई बार बार तो ये चीज़ होता नहीं है, साल में एक बार आता है बर्थडे, तो अच्छे से कपड़े तो लिए जाएँ बेटी के लिए। तो फाइनली बहुत प्यारी सी फ्रॉक ली है मैंने, बहुत ही परी जैसी लगेगी उसमें। और मैंने भी साड़ी बहुत प्यारी सी ली हुई है, इनके लिए शर्ट भी बहुत प्यारी सी है। तो आपको उसी दिन दिखेंगे बर्थडे पार्टी में हम तैयार होकर तीनों लोग। और हाँ, हम थोड़ा बड़ा सा फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि उसमें हमारे सारे रिश्तेदार बुला रही हूँ मैं अपने अपने जैसे मेरे मायके की तरफ से और मेरे ससुराल की तरफ से भी सारे लोग मैं बुला रही हूँ। अभी हम लोगों ने निमंत्रण मतलब हमने मतलब लिस्ट बना लिया, हमें किस किस को बुलाना है वो सब हमने एक लिस्ट में बना के एक लिस्ट बना ली, उसमें सारे नाम लिख लिए हैं और हम सबका एक एक करके निमंत्रण करेंगे। और बर्थडे पार्टी में है सब कुछ अरेंज कर दिया है, जैसे कि हलवाई, डेकोरेशन वाला और कैमरा और वीडियो वाला कैमरा भी हम फ़ोटो भी निकलवाएंगे और वीडियो भी बनवाएंगे वो सब। क्योंकि डेकोरेट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये डेकोरेट करेंगे तो ये डेकोरेशन करेंगे फिर क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता है हलवाई वो भी सब कुछ देखना पड़ता है और फिर डेकोरेशन नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोल दिया था कि आप डेकोरेशन अलग से करवा लेना। आप क्या क्या संभालोगे, जैसे कि रिश्तेदार वगैरह आते हैं, खाना पीना खिलाना, ये सब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं ना। तो सब कुछ आप नहीं संभाल सकते हैं, हम दोनों क्या क्या संभालेंगे, ताकि आप डेकोरेशन खुद से ही मतलब किसी और से करवा लेना पैसे मतलब। तो हमने डेकोरेशन वाला भी ऑर्डर कर दिया है और हलवाई का भी कर दिया है और बस सामान रह गया है जो खाने पीने का। तो कल या परसों हम सामान लेकर आ जाएंगे गाइस। संडे को जाएंगे, संडे को सारा सामान खाने पीने का ले आएंगे जो भी आता है वो। केक भी हमने ऑर्डर कर दिया है गाइस, बहुत प्यारा सा केक ऑर्डर किया है, बहुत प्यारा सा गाइस। आप देख कर ही कहेंगे हाँ, मतलब कुछ स्पेशल काम मतलब बर्थडे है, मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे। तो मैं सोच रही थी का मतलब जिस मेरी बेटी 1 महीने की 2 महीने की जैसी होती जा रही थी, मैं फ़ोटोशूट तो कर लेती थी नॉर्मल तरीके से घर पे ही जो भी है, क्योंकि मैंने सोच रखा तो बहुत कुछ था लेकिन नहीं हो पाता है। देखो कुछ समय होता है, कुछ घर की परिस्थितियाँ भी देखनी पड़ती, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने ये अपना जैसे भी मेरे को हो सका फ़ोटोशूट को मैं करती रही थी। महीने के फर्स्ट के मतलब पहले महीने, दूसरे महीने, जैसे जो भी मेरे को हो सका वो मैं फ़ोटोशूट करती थी गई थी। बहुत लोग केक कटिंग करते हैं हर महीने पे, मैंने नहीं किया था। मैंने सोच लिया था मैं 12 महीने की हो जाएगी जब भी केक कटिंग करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैंने सोच लिया था अपने मन से। और मैंने जैसे कि इसका जन्म हुआ था तभी मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन नहीं हो पाया था, क्योंकि इसकी स्थिति कुछ हम जो मतलब हमारी मेरी डिलीवरी कुछ इस तरीके से हुई थी और एकदम जल्दी से, और फिर मेरी बेटी भी तुरंत एडमिट करा दी गई थी, इसलिए कुछ कुछ हमने सोच नहीं पाया, मतलब सोचा बहुत था, हो नहीं पाया था गाइस। तो फिर मैंने किसी को बताया नहीं है, मैं अपने दिल में ही रखती आई हूँ अभी तक। सब कुछ जो करना है ये भी करना है। बर्थडे भी मैं सोचती थी, जैसे मेरी बेटी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, जैसे 11 महीने की होगी, तो मैं यार सोचती थी कि यार बेटी का जन्म बर्थडे कैसे क्या अरेंज करेंगे, कैसे मनाया जाए। और मैं सोचती थी मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है तो मैं धूमधाम से मनाऊँ, मेरे मतलब दिल से यही इच्छा थी। और हर माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं कि कुछ इस अलग तरीके से होना चाहिए। और मैं तो अपनी बेटी के लिए ऐसा बेस्ट से बेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ अलग स्पेशल अलग हटके ऐसा कुछ करना चाहती हूँ अपने तरीके से। मैं किसी का ना तरीका देखा है ना कुछ भी, मैं किसी की नकल भी नहीं करती हूँ, कि मैं अपने तरीके से जो भी करती हूँ अपने तरीके से करती हूँ। तो जब बेटी हुई थी जब तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं कर पाया था, जो भी हुआ इनसे हुआ, क्योंकि मैं तो इस प्रॉब्लम में, मेरे तो ऑपरेशन हो रखा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी ज़्यादातर है।
तो मैंने बहुत सारा सोचा था ढोल से लाएँगे, बेटी होगी कोई भी होगा बेटा या बेटी, तो ढोल से लेकर आएँगे और गाड़ी से डेकोरेट करवा के लाएँगे, सब कुछ ऐसे बहुत कुछ सोचा था, नहीं हो पाया था। अब मैंने कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, वो छोड़ दिया हमने पीछे। फिर मैंने सोचा था कि मेरी बेटी 1 महीने की हो जाएगी तो फ़ोटोशूट कराऊँगी, वो वाले होते हैं अलग से, तो वो भी नहीं हो पाया। फिर मैंने खुद से ही चलो हर महीने मैं खुद से ही फ़ोटोशूट करती आई, वीडियो जो भी होता मेरे को हो सका वो करती आई। फिर मैं सोचा चलो मेरी बेटी 12 महीने की एक साल की कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा बर्थडे मनाऊँगी। मेरी मतलब मेरी तमन्ना थी, इच्छा थी बहुत कुछ कि मैं मेरी बेटी का कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ और मैं बेटी का अपनी का बहुत बड़ा बर्थडे मनाऊँगी। और देखो इतने हम अच्छे खासे इतना पैसा भी नहीं है कि हम अभी बहुत सारा पैसा खर्च करके बैठे हैं, घर भी बनवाया, बहुत सारे खर्चे भी हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि मैं अपने आप लोगों से कुछ छुपाती हूँ नहीं, आप लोगों से कुछ नहीं छुपाती हूँ। मैं सारी जो भी बात है मैं सच्चाई बताती हूँ अपने घर की जो भी है, क्योंकि आप लोगों को उससे छुपाना क्या है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ये बात भी नहीं छुपाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है पैसे को लेकर भी सब कुछ सोचना पड़ता है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं गाइस। तो मैंने एक पैसा जो भी मेरी बेटी को मिलता है, मेरे को मिलता है, वो सब मैंने जोड़ के रखा हुआ था कि मेरी कैसे भी करके मेरी बेटी का बर्थडे धूमधाम से मनाऊँ मैं। और सारा पैसा मैंने धीरे-धीरे करके मैंने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिया, मेरी बेटी जो हमने देने-लेने का जो भी बचता था वो सब कुछ। फिर अभी मतलब जो भी ये पैसा मैं ही रखती हूँ, सारा पैसा जो भी है, ये तो बस मुझे देती है, मैं जो भी खर्चे वगैरह जो भी मैं चलाती हूँ, आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये पूछते थे यार बेटी का बर्थडे कैसे मनाऊँगी, ये बहुत सारे खर्चे हैं, पैसे हैं नहीं तो तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी। और मैंने इतने सारे पैसे जोड़ के रखे थे, ये कहते अच्छा। मैंने कहा यार मैंने इसलिए जोड़ के रखे थे, उस टाइम पे पैसे नहीं हो पाते हैं और किसी से मांगना भी अच्छा नहीं लगता है, बार बार किसी से मांगो तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने 10,000 रुपये और भगवान की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से जो भी हम काम करते हैं वो हम करते हैं और हमारा भगवान साथ भी देते हैं, बजरंगबली भगवान बहुत कुछ। क्योंकि तो मतलब कोई भी कदम उठाते पैसा ना होते हैं और उठा लेते हैं फिर भी वो पूरा होता है हमारा। हमारा सारे जो भी काम हमने करे हैं वो सब पूरे हुए हैं। जब से हमारी बेटी आई है हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई हैं, रौनक छा गई है, क्योंकि इसके आने से बहुत कुछ बदल गया है। जैसे ही इसने मेरे घर में, मेरी बेटी ने मेरे घर में पैर रखे ना, मेरा घर खुशियों से भर चुका है और कोई चीज़ की कमी नहीं है। और जब से ये आई है सारा सब कुछ, मतलब जो भी हम खाते पीते जो भी हैं सब कुछ हमें टाइम टेबल से मिल रहा है, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ जो भी होता है, जो भी ऐश मौज जो भी होती है सब कुछ कर रहे हैं टाइम टेबल से जो कि है। और बेटी को भी अच्छे से रख पा रहे हैं, खुद से भी अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ है, बजरंग बली की कृपा से सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मैंने भी सोच लिया था बर्थडे अच्छा से मनाना है, मुझे धूमधाम से मनाना है, सबको बुलाना है। फर्स्ट बर्थडे तो मुझे अच्छा से करना है, फिर तो आराम से फर्स्ट बर्थडे करेंगे, फिर उसके बाद में 5 साल या कितना भी बड़ी हो जाएगी फिर 5 साल की तब कर लेंगे। और तो इस तरीके से मैंने सोचा हुआ था, तो फाइनली वो दिन आ गया है और मैंने सारी तैयारी कर ली अपनी बेटी के बर्थडे की कि मुझे क्या क्या करना है, वो सब कर लिया है मैंने। आपको मैंने बता ही दिया है मैंने। और अपने नन्नों के लिए मैं साड़ियाँ भी लेके आई हूँ देने के लिए। आपको बता दूँ कि जैसे पैसे नहीं थे इतने सारे, फिर भी मैंने चलो कोई बात नहीं है, नन्नों के लिए चलो साड़ी दे देते हैं बर्थडे पे। वैसे तो मैंने सच में मिल गई हैं उनको एक साड़ी, और मेरे जो बचाया था एक साड़ी जब मिल गई उनको चारों को। और मैंने जैसे मेरी बेटी हुई थी 500-500 रुपये मैंने दिए थे अलग से उनको। और जैसे कि अब दे दूँगी एक साड़ी उनको, देती हूँ अपने मन से। किसी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने दिल से देना चाहती हूँ। मेरा कर्तव्य, मेरा फ़र्ज़ ज़रूर निभाती हूँ। और वो लोगों का बताया वो निभाते हैं, नहीं निभाते हैं उनका भूल जाने गाइस, क्योंकि मेरा देने का काम है, मैं दूँगी। मैंने ये साड़ी आपको दिखा भी दूँगी, कैसी साड़ियाँ लेके आई हूँ, आपको थोड़ी-सी झलक दिखा दूँगी। तो बर्थडे की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या दिन है, आज है कितनी तारीख़ है आज? आज है 10 तारीख है गाइस, 14 तारीख है मेरी बेटी का बर्थडे है, 10 तो निकल ही गई, 11, 12, 13, 3 दिन में जो भी करना है वो कर लेंगे हम। और मेरी साड़ी का ब्लाउज सिलने जलाया भी उठा के लेके आऊँगी, और मेरी साड़ी की चूड़ी मैचिंग की भी लेके आऊँगी। और बेटी का तो जो भी है सब कुछ आ गया है, और सारा जो खाने पीने का सामान आएगा वो आएगा। और बर्थडे में आप लोग बर्थडे ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत धमाल होने वाला है। और साउंड भी कर दिए हैं, डांस वगैरह भी करेंगे, बहुत कुछ कर दिया था। जो हमने सोचा नहीं था वो उससे भी ज़्यादा होने जा रहा है और हो जाए। हाँ, हम नहीं कर रहे हैं, वो बजरंग बली कर रहे हैं। मैंने बजरंग बली से ये मांगा था, बजरंग जो भी है, मैं बजरंग बली से चुपचाप से जो भी मांगती हूँ वो मेरा काम पूरा करते हैं। सच में बहुत मतलब इतने सच्चे हैं मेरे बजरंग बली, सच में मैं कुछ भी थोड़ा सा मांगूँ ना, मुझे बहुत, मैं इतना सा मांगती ना वो उतना सा देते हैं। सच में कुछ कहीं ना कहीं से वो कहीं न कहीं से कैसे भी करके वो
और सारी तैयारी करवा देते हैं, कैसे भी करके कहीं ना कहीं से वो पैसा इकट्ठा करवा देते हैं, ला देते हैं कहीं ना से। हमें कहीं तो कुछ किसी से हमने अभी लिया नहीं है, मतलब बर्थडे के लिए हमने किसी से नहीं लिया है, खुद से हम अरेंज कर रहे हैं। आराम से 20,000 के समथिंग हमारा खर्चा हो जाएगा। मैंने मोटा मोटा संभाला हुआ है, अभी छोटा मोटा तो संभाला ही नहीं है, मोटा मोटा मैंने पैसे गिने हैं, तो आराम से 20,000 रुपये हो जाएंगे हमारे खर्च। और छोटा मोटा संभालूंगी, जब बर्थडे हो जाएगा उसके बाद हम मतलब पैसे जोड़ेंगे तो पता चलेगा कितना खर्च हुआ, फिर आपको बताऊँगी इतना खर्चा हो गया है हमारा। लेकिन बेटी आई जब से बहुत कुछ हमारा बदल गया, इतना मानती हूँ। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, और सबसे ज़्यादा मेरे बजरंगबली भगवान मुझे बहुत प्रिय हैं, वो सब कुछ हमें दे रहे हैं। बस उन्हीं का आशीर्वाद है हम तीनों पे, उन्हीं का बस। और मैं अपने बजरंगबली भगवान से यह मांगती हूँ हमेशा कि मेरी बेटी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रखना, उनको लंबी उम्र देना, और वो जो भी उनकी इच्छा, जो भी वो जैसे कि सारी इच्छा उनकी पूरी करें, जो तमन्ना वो मुझे फरमाइश करें मुझसे कि मम्मा मुझे ये चाहिए, ये सब कुछ दिलवाऊँ मैं, कर सकूँ उनके लिए। और वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से बहुत अच्छी पढ़ाई करें वो, ताकि वो कोई ना कोई अफसर बन जाए। बस मेरी दिल का तमन्ना है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना, अच्छा सब कुछ अच्छा देना इनके लिए, क्योंकि हम दुख झेल लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को हम दुख नहीं झेलने देंगे मेरे जीते जी। वरना उसके बाद में तो पता नहीं क्या से क्या होता है। हम अपने आप में सोचते हैं, उसके पापा भी मतलब बहुत कुछ सोचते हैं। उसके पापा तो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, साइयों के लिए अपनी जान देने के लिए इतना प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं। उसकी आँख में एक आंसू देखना नहीं चाहते हैं, एक आंसू भी इतना प्यार करते हैं, सच में। ये दिन मतलब मैं बहुत आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये दिन भी मैंने बहुत बहुत बड़ मतलब ये दिन मेरे लिए बहुत दिनों बाद आया है, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, सच में। ये सब खुशी के आंसू हैं मेरे, क्योंकि इतने दिन तक मैंने इंतज़ार किया था कि भगवान ने वो दिन भी मुझे दिखा दिया। सच में मैं सोचती तो बहुत थी कि मेरा एक बच्चा होगा, मैं बर्थडे किया करूँगी ये सब, पर भगवान ने लेट किया, लेकिन किया बहुत अच्छा, सच में। जो भी मैं रो रही हूँ ना, ये सब खुशी के आंसू हैं गाइस, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी, मुझे पता है कितनी मैंने मन्नतों से, कितनी दुआओं से, कितना झेला हुआ, तब मैंने मेरी बेटी मुझे मिली है। फिर भी मैं उसके लिए क्या नहीं करूँगी, बहुत कुछ करूँगी मैं अपनी बेटी के लिए। बस मेरी बेटी, मैंने क्या क्या नहीं फेस किया अपनी बेटी के लिए पाने के लिए। मैं कहीं भी जाती थी, किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में, तो बस मुझे ऐसा लगता था ये भगवान मुझे भी एक बच्चा दे दे, मैं भी खुशी खुशी इसका बर्थडे किया करूँगी। बहुत कुछ सोचती थी, तो भगवान आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वो दिन मुझे भी दिखा दिया, मेरी बेटी भी आपने दे दी, और उसका बर्थडे भी आ गया, सब कुछ है। बस हमेशा उसको खुश रखना, उसका हमेशा ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना हमेशा, ये भगवान जी आपसे यही प्रे करती हूँ हमेशा, बस मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। लेकिन मेरे लिए ये दिन बहुत खास है, बहुत 14 तारीख इतनी खास है मेरे लिए बहुत, क्योंकि ये मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी। मैं माँ बनना कितनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। माँ बनना, एक माँ की खुशी माँ ही जान सकती है, कोई नहीं जान सकता। कि मैं 7 सालों से कैसे मैं 7 साल मैंने कैसे बिताई थी, बहुत कठिनाई, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मतलब सहन किया है मैंने बहुत। मैं अब लोगों को कुछ बता नहीं सकती हूँ, जब कुछ आप लोगों को ज़्यादा शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ, इतना कुछ फेस किया है मैंने, आपके साथ मैंने शेयर भी किया है सब कुछ। बस भगवान ये दिन आ गया है, अच्छे से मेरी बेटी का बर्थडे अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए माता रानी और बजरंगबली भगवान, कोई भी चीज़ की कमी ना पड़े, सब कुछ अच्छे खुशहाल हो जाए और सब बढ़िया हो जाए। बस सब लोग आते हैं कि हाँ बेटी बस मुझे कुछ ना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ भगवान से कुछ ज़्यादा नहीं मांगती हूँ, बस मेरी बेटी को कभी खुश रखिए, और ये इसकी सारी इच्छाएँ पूरी करूँ, इसकी सारी खुशी दे सकूँ, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं आपको दिखा देती हूँ साड़ियाँ, ठीक है गाइस। वो रखी होंगी बेटी की फ्रॉक, उसी में रखी है मेरी साड़ी, तो इधर रखी है, और उसमें मेरी नंदों की साड़ियाँ रखी हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। इसमें है देखो साड़ियाँ, जो कि ये साड़ियाँ रखी है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। देखो गाइस, ये साड़ी है एक, और ये भी साड़ी है गाइस, इस तरीके से देखो, और एक साड़ी ये है, देखो गाइस, ठीक है, और एक साड़ी ये है, देखो, ठीक है, कलर बहुत प्यारे प्यारे से हैं, और एक साड़ी है गाइस, मैं नंदो अपनी छोटी वाली नंद को लेगी, वही पसंद करके लाई है सारी साड़ियों को। इसमें बेटी की फ्रॉक है, मैं दिखा नहीं सकती, थोड़ी सी बेटी की फ्रॉक बहुत ही प्यारी सी, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती, बस आपको इसको बर्थडे के दिन ही पता चलेगा। आप बर्थडे वाले ब्लॉग में देखना इस वाली फ्रॉक को, बहुत ही प्रीटी सी फ्रॉक है। और ये है, इसको भी नहीं दिखा सकती मैं, ये पापा की शर्ट है, इसमें मतलब मेरी साड़ी है इसमें, इसको भी मैंने
इसमें मेरी साड़ी में इसको भी नहीं दिखा सकती हूँ। ये और ये बर्थडे के दिन ही आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा ब्लॉग देखना, बर्थडे वाला ये भी देखना, सब कुछ देखते जाना कि क्या से क्या होने वाला है गाइस। ब्लैक पॉलीथीन में बेटी के सैंडल हैं जो कि ये भी उसी दिन दिखाने को मिलेंगे आपको देखने को। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है? तो गाइस रात के बज चुके हैं 9:30। बिटिया रानी मेरी सो गई हैं, देखो खुश हो रही है हमारी बिटिया रानी। और इसके पापा अभी पढ़ा रहे हैं और रात को 9 से 10:30 बजे तक पढ़ाते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड और मैं भी। बहुत कुछ हम अपनी शादियों के लिए करते हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी शादियों के लिए कर रहे हैं बस। हमें ये भी नहीं लगता है कि हम मेहनत करते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं, बस अब हमें तो शादियों के लिए जीना है, शादियों के लिए मरना है। ठीक है गाइस, और शादियों के लिए शादियों के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहती हूँ और कुछ अलग, कुछ स्पेशल उसको देना चाहती हूँ। अभी तो छोटी अभी समझ नहीं पाएगी, 2 साल की या 3 साल की वो समझा मतलब 2-3 साल की हो जाएगी, सब कुछ समझेगी कि मम्मा मेरी मेरे लिए क्या करती हैं। उसके लिए फिर तो सब सरप्राइज़ रखा करूँगी उनको, उसके लिए बहुत कुछ किया करूँगी। देखना गाइस, अब बर्थडे बहुत सारी ब्लॉग पूरा देखा करो तभी आपको पता चलेगा। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। लाइक सब्सक्राइब नहीं करती हो तुम, कंजूसी करती हो। क्यों करते हो गाइस? ब्लॉग इतने प्यारे प्यारे से बनाती हो फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी करती हो। नहीं गाइस मत किया करो, मेरी बेटी के लिए कर दिया करो। और गाइस चलते हैं इस ब्लॉग को करते हैं। और ये ब्लॉग लेट जाएगा, बर्थडे के बाद भी जा सकता है, बर्थडे से पहले भी जा सकता है, कोई पता नहीं गाइस। तो गाइस इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।